Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा गया है कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं ये बताइए फॉर परस्यूइंग एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। तो आज का मेरा वीडियो इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं आ रही हूँ। सबसे टॉप कॉलेज में पहला नाम आता है एनसीबीएस का, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, बेंगलुरु कर्नाटका। तो यहाँ पर आप एमएससी की डिग्री ले सकते हो, एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। 2 साल का ये कोर्स रहता है। यू कैन गेट एडमिशन टू दिस कोर्स बाय द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बाय क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाम एंट्रेंस का है TIFRGS, जिगबिल्स की एग्जाम है फॉर परस्यूइंग एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। ये एग्ज़ाम हर साल नहीं होती है, एक साल छोड़कर ये एग्ज़ाम होती है, अल्टरनेट ईयर। 2020 में एग्ज़ाम हो चुकी थी, अभी 2022 में ये एग्ज़ाम हो जाएगी। ये एग्ज़ाम हर साल दिसंबर के मंथ में होती है और इसका रिजल्ट आता है जनवरी के बाद। तो अभी आने वाले दिसंबर में 2021 में ये एग्ज़ाम होगी और उसका रिजल्ट आएगा 2022 में। इसलिए इस एग्ज़ाम को हम 2022 बोलते हैं, क्योंकि ये बैच जो शुरू हो जाएगी ना एमएससी की, वो होगी 2022-23 के लिए। इसलिए ये अभी दिसंबर में ये एक्सपेक्ट है एग्ज़ाम। अभी कोविड के पैंडेमिक की वजह से ये दिस एग्ज़ाम में गेट पोस्टपोन। तो इसके बारे में वेबसाइट पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि पोस्टपोन करते हैं या कैसे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। एनसीबीएस के अलावा दूसरी जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, उत्तराखंड। यहाँ पर आप एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस ये डिग्री पा सकते हो। ये भी दो साल का कोर्स है। इनकी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है। एडमिशन इज थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। ये कोर्सेज बेसिकली ऑफर किए जाते हैं फॉर इन सर्विस ऑफिसर्स, फॉर डेप्यूटी रेंज ऑफिसर्स, फॉर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स, या these are there for faculties from colleges teaching for wildlife courses। तो इसमें देखो, सर्टिफिकेट कोर्स इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट 3 महीने का होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन एडवांस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये दिस इज देयर फॉर 10 मंथ्स। तो इसमें वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेशन, लोकल एक्सकर्शंस, वाइल्ड लाइफ टेक्निक टूर्स, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट टूर्स, फील्ड विजिट्स, फील्ड विजिट्स टू प्रोटेक्टेड एरियाज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, जूज, इस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड दीज कोर्सेज आर देयर इन अ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। आगे हम देखते हैं कि अमेठी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिस ऑल्सो प्रोवाइड एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस। इनके लिए बीएससी की एलिजिबिलिटी देखो, आप जूलॉजी से हो, बीएससी जूलॉजी किया हो, बायोलॉजिकल साइंसेस, बॉटनी, वेटरनरी, एनवायरमेंटल साइंसेस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, या फिर आप अगर सोशल साइंसेस से भी हो तो भी आप यहाँ पर एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंसेस कर सकते हो। अमेठी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिस is an autonomous institute of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.
ये भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आप 2 साल के लिए फुल रेसिडेंशियल पीजी लेवल प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। इसके लिए एंट्रेंस होती है प्लस पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड देन यू गेट एडमिशन फॉर दिस पीजी डीएफएम। इसके अलावा इनके यहाँ 2 साल के लिए पीजी डीएसएम है, पीजी डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। This is also fully residential PG level program. This institute also provides summer internships. इन इंस्टीट्यूट्स के साथ ही केरला में त्रिशूर में केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, हमें एमएससी फॉरेस्ट्री के लिए हम यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा देखो एमएससी इन फॉरेस्ट्री आप मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में कर सकते हो, एमएससी इन फॉरेस्ट्री सिरसी में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस कर्नाटका में किया जा सकता है, या फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में भी एमएससी इन फॉरेस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। एमएससी के कोर्स मोस्ट ऑफ द जगह 2 साल के लिए ही है और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट्स देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आप खुद वेबसाइट्स विजिट करके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स विजिट करके इनके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, यू नीड टू बी गुड इन ऑब्जर्वेशन, डाटा गैदरिंग, एनालिसिस, एंड यू शुड एबल टू यूज द साइंटिफिक मेथड्स। जैसे कि आपको वाइल्ड लाइफ में काम करना है तो आपको राइटिंग स्किल, आपको डेटा सब कलेक्ट करके अच्छे से लिख के आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है, एंड यू शुड बी एबल टू हैव द साइंटिफिक मेथड, हाउ टू यूज द साइंटिफिक मेथड्स। तो इसके बारे में आपकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सब एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एमएससी कर सकते हो। इस एमएससी के लिए इन जनरल सिलेबस रहता है कि इकोलॉजी आपको पता होना चाहिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। देन यू शुड एबल टू नो अबाउट डिफरेंट एनिमल स्पीशीज, जैसे कि इंसेक्ट्स है, मैमल्स है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिश, प्राइमेट्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, बर्ड्स है, या फिर आप मराइन में जाना चाहते हो तो मराइन जोलॉजिस्ट, जैसे स्टडीज ऑफ मराइन जोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपका नॉलेज, इस तरह से आप यहाँ पर सीखते हो। काफ़ी अच्छा फील्ड है। अगर आप नेचर से लगाव रखते हो तो आपको इस तरह का ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। So here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.